सुहाग नगरी फिरोजाबाद की नंबर 1 नगर पालिका सिरसागंज के युवा चेयरमैन आज भारत 24 पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। सीधे तौर पर इनसे बातचीत का एक मुख्य उद्देश्य भी है, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में सिरसागंज का जो कायाकल्प हुआ है, जिसका सीधा श्रेय नगर पालिका सिरसागंज को जाता है और जनता सिरसागंज की बहुत पसंद करती है युवा चेयरमैन को। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका भारत 24 में। धन्यवाद देवाशीष जी। जिस तरीके से पुराना जो सिरसागंज था, ऊबड़ खाबड़ सड़कें हुआ करती थी, रोड से जब निकलते थे तो ये लगता था कि खाना जो है बिल्कुल हजम हो जाएगा, लेकिन आज सड़कें भी अच्छी हैं, साफ सफाई की बात हो तो आखिरकार कैसे ये सब मुमकिन हुआ? क्योंकि लोग कहते थे कि फिरोजाबाद नहीं बदलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही करती है। इसी तर्ज पर देश में माननीय मोदी जी की सरकार, प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार और नगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। तो डबल इंजन के साथ साथ एक इंजन और जुड़ा और उस इंजन के जुड़ने से जैसे देश का कायाकल्प हुआ, प्रदेश का कायाकल्प हुआ, उसी तरीके से नगर का भी कायाकल्प हुआ। और इसमें सबसे अहम चीज हमारे इस सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में, चाहे ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, माननीय मोदी जी ने पूरे देश के लिए सपना देखा स्वच्छता का, और ये उसी का परिणाम है कि घर घर इस बात की अलग जगी और माननीय मोदी जी ने खुद झाड़ू लेके देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को ये प्रेरित करने का काम किया कि जो काम हमारे सफाई कर्मचारी करते हैं वो काम स्वतः हमें भी करना चाहिए और उसमें सहयोग करना चाहिए। इस अपेक्षा के साथ उन्होंने ये प्रेरणा दी और लोगों ने उस चीज़ को सहेजने का, सराहने का और उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया। फिर उसके बाद चाहे वो जन आरोग्य योजना हो, चाहे आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे विद्युत योजना हो, चाहे जनधन वाला मैटर हो, और ये सबसे बड़ा कोरोना काल वाला जो रहा, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माननीय मोदी जी के और योगी जी के दिशा निर्देशन में माननीय मोदी जी ने हर व्यक्ति को अंतिम पायदान तक मदद पहुंचाने का और उनके समुचित इलाज की व्यवस्था, जहां पूरा विश्व इस बीमारी से जहां जूझ रहा था, माननीय मोदी जी से पूर्व में कभी भी हमारे देश में कई प्रधानमंत्री हुए, मैं अगर एक दो को छोड़ के बात करता हूं, तो हमेशा देश इन सारी चीज़ों से पिछड़ा रहा। कोई भी वैक्सीन को, जब पूरे विश्व में वो वैक्सीन, जब किसी भी प्रकार की महामारी आती थी तो पूरे विश्व के जो अंतिम पायदान तक के जो देश रहते थे उनको देने के बाद सबसे लास्ट में कोई भी वैक्सीन किसी भी प्रकार की, तब उसके बाद वो भारत में आ पाती थी। अब की बार इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। सर्वाधिक वैक्सीन भारत ने पहले तो इवेंट की बनाई, उसके बाद पूरे विश्व में हर देश में पहुंचाने का काम किया। ये है मोदी जी का कार्यकाल, ये है मोदी जी का दिशा निर्देशन, ये है मोदी जी की कार्यशैली। और एक रिसेंटली मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि मोदी जी अभी जब ईरान और इराक वाला जो वो मामला था, जब गए थे वहाँ पे, तो उस जगह भी कई राष्ट्राध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि अमेरिका के भी राष्ट्राध्यक्ष को ऐसी विशेष सुविधा के तहत या इसने भय के तहत उनको ले जाने का वो नहीं रहा, जितना माननीय मोदी जी को इराक जैसे देश ने कि साहब इधर भी प्लेन, इधर भी प्लेन, ऊपर भी प्लेन, नीचे भी प्लेन, और मोदी जी का, हमारे राष्ट्राध्यक्ष का प्लेन, कितने आसपास के देशों ने भी उनको साथ में ले जाने का और उतारने का वहाँ काम और उनका जो स्वागत करने का काम किया है। तो मुझे ये गर्व की अनुभूति होती है कि मैं भारत का वंशी हूँ और माननीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में मैं भी तुच्छ सा कार्यकर्ता होते हुए यहाँ काम कर रहा हूँ। तो ये अनुभूति बहुत सुखद अनुभूति है कि मैं भारत का वासी हूँ।
आखिरी सवाल सर आपसे, जिस तरीके से लगातार जो आपने काम किए स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपको अवार्ड भी मिला, लेकिन अब निकाय चुनाव एक बार फिर सर पर हैं और आगामी समय में आपके मुताबिक इन विकास कार्यों को अगर एक बार हटा दें, यानी कि ये विकास कार्य हो चुके उनको अगर भूल जाएं, तो आने वाले 5 साल में अब वो कौन से विकास कार्य हैं जो आप सिरसागंज की जनता को समर्पित करना चाहते हैं? देखिए, ये 2 साल कोरोना के जो रहे, मैंने एक एम लेके ये निकाय चुनाव लड़ा था, क्योंकि नगर हमेशा पिछड़ा रहा, विकास से अछूता रहा। लेकिन 1 साल मुझे सीखने में लगा, समझने में लगा, 2 साल मैंने काम कर पाया। उन 2 सालों में मैंने बहुत सारे काम किए, चाहे वो तालाब का हो, चाहे अंत्येष्टि स्थल का हो, चाहे अपनी सड़क सुधार के रहे हों, चाहे मैंने विद्युत व्यवस्थाओं के रहे हों, चाहे अपना कूड़ा का MRF सेंटर का रहा हो, चाहे यहाँ पार्क की स्थिति कभी नहीं थी, ऐसे पार्क रहे हों। बहुत से काम मैंने ऐसे किए हैं जो हमेशा इन चीज़ों से नगर अछूता रहा। लेकिन ये कोरोना काल जो रहा, उसमें कुछ विसंगतियाँ रहीं। जो सरकार का जो इधर विकास के लिए जो फंड रहता है, वो सारा उधर मूव हुआ, क्योंकि देश नहीं पूरा विश्व इस विषम परिस्थितियों से जूझ रहा था। तो क्योंकि फंड तो वही होता है, चाहे हम इधर विकास के लिए लगाएं, चाहे उनकी सुविधाओं के लिए लगाएं, तो वो लगाएं। लेकिन जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं, वो मेरे DPR आज भी, मैं 3 DPR, मुझे 2 टंकियां यहाँ पर बढ़ाने का जो है वो मेरा DPR वहाँ स्वीकृत शासन में रखा हुआ है, क्योंकि अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। कुछ हमारी मलिन बस्तियाँ और कुछ सड़कें ऐसी थीं जिन पे मैंने साइड पट्टी वगैरह, मैंने इटावा रोड पूरी इंटरलॉकिंग यहाँ से लेके करेल चौराहे तक पूरी इंटरलॉकिंग कराई, जो जीवन काल में यहाँ अभी तक कभी नहीं हो पाई। क्योंकि लोग बाग जब बैठते हैं तो डस्टिंग बहुत रहती थी, दुकानों तक में धूल के गुबार भरे रहते थे। तो इटावा रोड मेरी पूरी हो चुकी है, सोथरा रोड, करेल रोड, इन और इटावा रोड जो पशु बाजार है उससे आगे तक का, ये मेरे DPR स्वीकृत शासन में रखे हुए हैं। चर्चा भी मेरी हुई, लेकिन अब जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो सारे DPR रिलीज होंगे। दूसरा, ये सारे विकास चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मैं आपके न्यूज़ चैनल को, भारत 24 को, ये मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो मोदी जी के प्रति जो मुहिम छोड़ रखी है, जो पूरे प्रदेश को और देश को जो जागरूक करने का काम और जो युवाओं में जो प्रेरणा देने का काम किया है, मैं आपके चैनल की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और इस मोदी मिशन के लिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका चैनल निरंतर नित्य नई ऊंचाइयों को छुए और सामाजिक सुधारों के लिए निरंतर इसी तरीके से सतत अपने प्रयासों से आगे बढ़ता रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका देवाशीष जी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुहाग नगरी फिरोजाबाद के सिरसागंज नगर पालिका के युवा कर्मठ चेयरमैन, जो कि नगर पालिका को स्वच्छ भारत मिशन में भी अवार्ड मिला और तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने का धरातल पर काम बखूबी करने वाले, वहीं अगले 5 साल के विजन के साथ एक बार फिर जनता का विश्वास जीतने वाले, सीधे तौर पर भारत 24 के खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी की सीधे तौर पर प्रशंसा भी की और सीधे तौर पर उन्होंने यह कहा कि इससे युवाओं को सीधे तौर पर इंस्पिरेशन मिलती है और युवा इससे इंस्पायर होकर आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, आपके भी दिमाग में अगर कुछ चल रहा है क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, तो भारत 24 पर आपका स्वागत है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।